सरदार मनमोहन सिंह इस देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। बेहद पढ़े लिखे, विश्वविख्यात अर्थशास्त्री, बिना किसी पीआर तंत्र के दुनिया के तमाम राजनेता उनको अपना गुरु बुलाते थे, चाहे वो बराक ओबामा हो या एंजेला मर्केल। उनकी प्रतिभा के सब कायल रहे। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए बीजेपी ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया, यह सुनना और समझना जरूरी है। सर्वप्रथम, वो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के लिए दिया। यही नहीं, एक सरदार की शालीनता के तार तार करके उनके नाम को अपभ्रंश किया। उनको मौन मोहन सिंह बुलाने का पाप बीजेपी आज तक करती है। बात जून 2004 की थी। सरदार साहब तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था, उनको मोशन ऑफ थैंक्स देना था। बीजेपी ने इतना उपद्रव मचाया सदन में कि वो बोल नहीं सके और उनको अंततोगत्वा मोशन ऑफ थैंक्स टेबल करना पड़ गया। उनकी सारी प्रतिभाओं, उनकी सारी उपलब्धियों को ताक पे रखकर बीजेपी के लोग आज भी उनको रिमोट कंट्रोल बुलाने से चूकते नहीं है, वो घृणित पाप करते हैं। यही नहीं, एक सिख की देशभक्ति पर सवाल बीजेपी तब उठाती है जब सरदार साहब के बयानों को काट छाट कर आज तक चलाती है और उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी कौन है? मनमोहन सिंह जी वो हैं जिन्होंने विभाजन का दंश सहा, छोटी उम्र में अपनी मां को खो देने की पीड़ा को सहा, गरीबी और गुर्बत के आगे घुटने नहीं टेके और उन्होंने अपनी मुश्किलों को एक सच्चे सिख की तरह अपनी ताकत बनाया। देश ही नहीं, विश्व की सबसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप के बदौलत उन्होंने तालीम हासिल करी और बतौर प्रधानमंत्री सोनिया जी के साथ मिलकर इस देश में इतिहास रचा। उन्होंने इस देश को खाद्य सुरक्षा, इस देश को मनरेगा, इस देश को राइट टू एजुकेशन, इस देश को राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे ऐतिहासिक कानून दिए। ये उनकी दूरदृष्टता थी कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन पाए। भारत ने अपने दरवाजे खोले और आज हम महाशक्तियों के साथ मुकाबला कर पा रहे हैं। ये सरदार साहब का कुशल नेतृत्व था कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला और 10 साल में सबसे ज्यादा आर्थिक ग्रोथ डिलीवर करी। एक सच्चे सिख अनुयायी होने के नाते उन्होंने ये सब बड़ी शालीनता से किया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन बीजेपी ये काम लगातार करती रही। असलियत यह है कि गुरु नानक के एक सच्चे अनुयायी का हर कदम पे, हर मौके पर उनको बेइज्जत करने का काम बीजेपी ने किया। और ये बात करते हैं सिखों की, ये बात करते हैं सरदारों की। असलियत तो यह है कि इनके लोग टीवी पर बैठकर खुलेआम सरदारों को, सरदार किसानों को गुंडा, मवाली, आतंकी और खालिस्तानी कहते हैं। सोचिए पर्दे के पीछे ये पंजाब के बारे में क्या सोचते होंगे। और ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको बेदखल किया हुआ है, ऐसे थोड़ी पंजाब ने इनको पैदल किया हुआ है। असलियत यह है क्योंकि आजकल एक नया षड्यंत्र रचा जा रहा था। सुनना और समझना जरूरी है कि इनके मन में असल में सिखों के प्रति, सरदारों के प्रति क्या है। मैंने सिर्फ आपको एक यहां पर एग्जाम्पल दिया है कि देश के प्रथम सिख प्रधानमंत्री के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं कहा और क्या क्या नहीं किया। यह शर्मनाक है। आज भी देरी नहीं हुई है, कान पकड़ के माफी मांगिए।